नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीएस के लिए जो 40 नंबर का उत्तराखंड आता है अपना, उसके लिए जो सबसे अच्छी बुक है परीक्षा वाणी बुक। तो दोस्तों मैं अपने इसी चैनल पर परीक्षा वाणी बुक जो है मैं उसे पूरा कंप्लीट कराऊंगी अच्छे से डीपली। तो जो मैं स्टार्टिंग कराऊंगी आज जिला सीरीज़ से कराऊंगी। दोस्तों सबसे पहले हम अपने जो ज़िला हैं उन्हें पढ़ेंगे, अच्छे से जिला सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर हम जिला सीरीज़ अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें आधा हमारा जो सिलेबस है मतलब जो आधा उत्तराखंड है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि आने वाले समय में हमें उत्तराखंड पुलिस की भर्ती देखने को मिलेंगी और सुनने में आया है कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती भी आने वाली है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे तैयारी करने का सोच रहे हैं, जो बच्चे उत्तराखंड पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उसमें जो उत्तराखंड है दोस्तों पूरे 40 नंबर का आएगा। तो उनके लिए गोल्डन चांस है इस टाइम। तो आज से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों। जो जिला सीरीज़ है उसमें आज हम जो जिला पढ़ेंगे दोस्तों वो चमोली, आपका हरिद्वार जिला होगा। और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप इसी तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे। मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से डीपली जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है और जिसके ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे एग्ज़ाम में आने के, वो हम अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे उस चीज़ पर। और कोई प्रॉब्लम हो या कमी हो जाए तो दोस्तों वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरिद्वार। और जो दोस्त मेरे हरिद्वार से हैं वो अपने ज़िले को और अच्छे से पढ़ेंगे। हरिद्वार जनपद, ये पार्ट 1 है, क्योंकि दोस्तों आप जो हमारा हरिद्वार ज़िला है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो हम उसे 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज जो पार्ट 1 है आपका, तो हरिद्वार जो है दोस्तों, हरिद्वार का जो गठन था वो 28 दिसंबर 1988 में हुआ था, यानी 1988 में। तो ज़्यादातर पूछा जाता है कि हरिद्वार की स्थापना कब हुई थी, हरिद्वार का गठन कब हुआ था। तो आप क्या आंसर देंगे? 28 दिसंबर 1988। उत्तराखंड राज्य में शामिल होने से पहले यह जिला सहारनपुर मंडल का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों जो हमारा जो हरिद्वार है उत्तराखंड में जब शामिल नहीं हुआ था, उससे पहले ये सहारनपुर यानी कि यूपी का ज़िला हुआ करता था। आपने अगर थोड़ा बहुत भी उत्तराखंड पढ़ा होगा तो आप सभी को पता है 13 ज़िलों को काट कर, ठीक है, हाँ, यूपी से ही हमारा जो ये है उत्तराखंड, ठीक है, बना है। आप सभी को पता है। तो जो हमारा जो हरिद्वार था पहले वो सहारनपुर मंडल में था, ठीक है, और उसके बाद क्या है वो अपना उत्तराखंड में आ गया। पूछा जाएगा कि जो हरिद्वार है वो पहले किस यूपी के किस मतलब किस मंडल में था, तो आप क्या आंसर लगा के आओगे? सहारनपुर। इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है दोस्तों, तो 2360 वर्ग किलोमीटर आपका हरिद्वार का क्षेत्रफल है। इसे भी अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी भाग में है, कभी कभी इसका पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड जो हरिद्वार है वो उत्तराखंड राज्य की किस साइड है, तो वह है आपका पश्चिम भाग में। हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र का अति विशिष्ट नगर है। जो हरिद्वार है वो एक बहुत बड़ा नगर है जहाँ पे जनसंख्या भी अच्छी है, जो शिवालिक के तिब्बत व नील पर्वतों के बीच गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। आपको पता है गंगा हमारी हरिद्वार में मिलती है, दिखती है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि जो आपका जो ये जो गढ़वाल क्षेत्र है मतलब हरिद्वार है वो आपका शिवालिक के बिल्व व नील पर्वतों के बीच गंगा के दाहिने तट पर है। तो इतना डीपली तो नहीं आएगा, बस ये पूछ सकता है किस तट पर है, दाहिने तट पर स्थित है। यहीं से गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। अब
अन्य नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार। हरिद्वार के नाम पूछे जाते हैं दोस्तों कि हरिद्वार के अन्य नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर लिखा होगा हरिद्वार का अन्य नाम क्या है। वहाँ पर ऑप्शन होंगे आपके 3 ऑप्शन कुछ करके दे देंगे अलग से, और एक जगह लिखा होगा हरिद्वार देवताओं का द्वार। तो अगर आपको ये चारों नाम, ये मतलब जो नाम मैंने दिए यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होंगे तो आप आसानी से टिक लगा देंगे। ठीक है, तो गंगा द्वार ये भी आप कर लेंगे, देवताओं का द्वार ये भी आप लगा ही लेते हैं। ठीक है, 4 धामों का द्वार, क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड है यहाँ से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाती है अपनी हरिद्वार से। मायापुरी और माया क्षेत्र ये वाला इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये अभी हाल में पूछा गया था। ठीक है, जब हमारा ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर भी सॉल्व करा के दिखाऊंगी, फिर आपको पता भी चलेगा कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ इसी तरीके से आपको भी नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली मैं वही डिस्कस करूँगी जिसकी संभावना होती है ज़्यादा आने की। एक्स्ट्रा हम इसमें फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने वही चीज़ें लिखी है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती है, जिसके ज़्यादा चांस हैं। और मैंने जैसे नोट्स बनाए आप ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शिव उपासक, अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं, सभी को पता है केदारनाथ यात्रा में अपना महादेव का मंदिर है, मतलब महादेव का ही मंदिर है केदारनाथ में। तो उन्हें क्या बोलते हैं, जो केदारनाथ यात्रा पे जाते हैं वो शिव के उपासक होते हैं, पता है। इसे जो केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं इसे हरिद्वार कहते हैं, यानी कि हरिद्वार को। और तथा वैष्णव मत वाले यात्री जो बद्रीनाथ यात्रा करते हैं वे उसे कहते हैं हरिद्वार। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि हरिद्वार को हरिद्वार कौन से लोग कहते हैं, या कौन सी यात्रा पर जाने वाले लोग कहते हैं, ये उपासक कहते हैं, वो कहते हैं केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले लोग। और वैष्णव मत वाले यात्री जो बद्रीनाथ पे जाते हैं वो हरिद्वार को हरिद्वार ही कहते हैं। रामायण काल में यहाँ कपिल मुनि आश्रम था। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। रामायण काल में कपिल मुनि आश्रम था, तो क्वेश्चन आएगा कि हरिद्वार में कौन सा आश्रम था, तो आप लिख के आएंगे कपिल मुनि आश्रम। और किस काल में था, रामायण में, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, उस तरीके से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। कपिल मुनि आश्रम में ही सूर्यवंशी राजा सागर के घोड़े अश्वमेघ यज्ञ को इंद्र ने चुपके से बांध दिया था। अब जो आपका हरिद्वार है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपका कपिल मुनि आश्रम है। उस आश्रम, ठीक है, उस आश्रम में किस लिए फेमस है वो, वहाँ पे जो सूर्यवंशी राजा है, ठीक है, उनका एक घोड़ा था अश्वमेघ यज्ञ। उसको क्या करा था, इंद्र जो भगवान थे उन्होंने चुपके से चोरी किया या जैसे भी उसको वहाँ बांध दिया था, इस वजह से वो फेमस है। ठीक है, कपिल मुनि आश्रम, कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। मतलब जो कपिल मुनि के नाम पर ही हरिद्वार के नाम को कपिला कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि कपिला हरिद्वार को किस नाम पर कहा जाता है, तो कपिल मुनि आश्रम के नाम पर ही। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खंडबनन के नाम से प्रसिद्ध था। तो खंडबनन नाम से कौन सा आपका राज्य प्रसिद्ध था, वो था आपका हरिद्वार। ठीक है, आगे चलते हैं। दृष्टराज गंधारी
विदुर ने अपना शरीर यहीं त्यागा था। यानी जो गंधारी थे, विदुर थे, ठीक है, धृतराष्ट्र थे, उन्होंने अपना जो शरीर था यहीं त्यागा था, यानी कि आपका हरिद्वार में। ये तो खैर इतना डीपली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप नोट्स बना लो, क्योंकि उत्तराखंड का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत यही सुनाया था। जो विदुर ने मतलब एक व्यक्ति था विदुर नाम का, ठीक है, उसने अपने जो सेनापति है जो भी था उसका मतलब, ठीक है, उसको जो महाभारत था वो यही सुनाया था। क्वेश्चन इतना डीपली तो नहीं पूछा जाएगा कि कौन क्या था, बस यही आएगा कि विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत कहाँ सुनाया था, तो आप आंसर लगाकर आएंगे हरिद्वार में। बस इतना आएगा, ज़्यादा डीपली आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार को गेरुए मरंग भांड संस्कृति वाला नगर भी कहा गया है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हरिद्वार को गेरुए मृंद भांड संस्कृति वाला नगर भी कहा गया है। इसका काल जो है 12 से 1700 वर्ष के बीच का है, यानी मध्य। हरिद्वार को गेरुए मृंद भांड संस्कृति वाला नगर भी कहा गया है। अगर पूछा जाता है कि हरिद्वार को और किस नगर से नाम पुकारा जा सकता है, तो गेरुए मृंद भांड संस्कृति वाला नगर। तो दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल लेकर आऊँगी, अभी इसका थोड़ा और है दोस्तों, ठीक है। मुश्किल से 10 या 15 मिनट का वीडियो, उसमें आपका अच्छे से जिला पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा इसमें नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकता है। 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ ने मायापुरी हरिद्वार में रहकर तपस्या की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हरिद्वार में रहकर तपस्या किसने की थी, वो कौन थे आपके प्रथम जैन तीर्थकर, कौन थे, आदिनाथ। कितने टाइम पहले, 1000 वर्ष पहले। 1000 वर्ष आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि हरिद्वार में मायापुरी नामक स्थान में तपस्या किसने की थी, तो आदिनाथ ने की थी। कौन थे वो, प्रथम जैन तीर्थकार। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तहरि ने यहाँ शिवालिक श्रेणियों पर तपस्या की और महान ग्रंथ नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना की। जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उनके एक बड़े भाई थे जिसका नाम था भर्तहरि। आप ऐसे नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, इसे मैं बना रही हूँ। ने यहाँ की शिवालिक श्रेणी, आपको पता है शिवालिक श्रेणी को अभी हमने पढ़ा था, हरिद्वार वहीं आता है, तो वहाँ पे क्या करी थी, आप तपस्या की थी, और उनको जो 2 ग्रंथ थे उनकी रचना की गई थी। कौन कौन से थे, महान ग्रंथ जो मतलब हुए थे जिनकी रचना की थी, जो महान ग्रंथ थे 2, कौन कौन से थे, नीति शतक, वैराग्य शतक, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा हरिद्वार में 2 महान ग्रंथ की रचना किसने की थी और कौन कौन से ग्रंथ की रचना की थी। आंसर होगा विक्रमादित्य ने रचना की थी नीति शतक और वैराग्य महाग्रंथ की रचना। कहाँ की थी, हरिद्वार में, ठीक है। सॉरी ये जो जो विक्रमादित्य है उनके जो बड़े भाई थे भर्तहरि, इन्होंने की थी यहाँ पर तपस्या, कहाँ, हरिद्वार में, और 2 ग्रंथ की रचना की थी। कौन से थे, नीति शतक और वैराग्य शतक। बस इतना ही याद रखना है। राजा विक्रमादित्य ने गंगा पर पेड़ियाँ सीढ़ियों का निर्माण कराया, जिसे भर्तहरि की पेड़ी कहा गया और आज उसे हर की पेड़ी कहा जाता है। दोस्तों जो बच्चे हरिद्वार गए होंगे, आप गंगा किनारे बैठे होंगे, तो जो पेड़ियाँ बना रखी हैं उसे किसने बनवाया था, उसे बनवाया था विक्रमादित्य ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर टिक लगा रही हूँ।
गंगा की जो पेड़ियाँ थी उनका निर्माण कराया था किसने? विक्रमादित्य ने। ठीक है, उसे पहले क्या कहा था? भृतहरि, यानी कि जो अपने बड़े भाई की याद में कराया था। क्या नाम था उनका? भृतहरि। भृतहरि कहा जाता था, और जिसे आज के टाइम में बोला जाता है हर की पेड़ी। हर की पेड़ी। विक्रमादित्य ने हर की पेड़ी पास एक भवन भी बनवाया है दोस्तों, जिसका नाम था डटवाली हवेली। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, डटवाली हवेली का निर्माण किसने कराया था? विक्रमादित्य ने। कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। किसके पास स्थित है? हर की पेड़ी के पास एक भवन है जिसका नाम है डटवाली हवेली, जिसका निर्माण कराया था विक्रमादित्य ने। अब यहाँ मैंने लिख रखा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार आया था। अगर आप एग्ज़ाम दे रखे हैं उत्तराखंड के तो आपने शायद देखा होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है। वहाँ पे हरिद्वार में एक चीनी यात्री भी आया था जिसका नाम था हैंगसोंग। 634 में हरिद्वार आया, ये पूछा जा रखा है दोस्तों। हैंगसोंग हरिद्वार कब आया था? 634 में। उसने हरिद्वार को मोयुलो कहा और गंगा को महाभद्रा कहा। मोयुलो का अर्थ बच्चों क्या होता है? मयूरपुर। ठीक है, इसमें याद क्या करोगे कि चीनी यात्री हरिद्वार कब आया था? 634 में। उसने हरिद्वार को क्या कहा था? मोयुलो। गंगा को कहा था महाभद्रा। तेरह 1399 में तैमूर लंग भी कहाँ आया था? आपका हरिद्वार आया था। ठीक है, तैमूर लंग का एक इतिहासकार था सरुद्दीन। ठीक है दोस्तों, इसने हरिद्वार को कुपिला और कायोपिल भी कहा था। ये वाला इम्पोर्टेंट है कि हरिद्वार को कुपिला कायोपिल किसने कहा था? सरुद्दीन ने। सरुद्दीन कौन था? ये तैमूर लंग का इतिहासकार था। तैमूर लंग कब आया था हरिद्वार? 1399 में। कुपिला का अर्थ क्या होता है? कोहपेड़ी। ठीक है, कोहपेड़ी। कोहपेड़ी का मतलब होता है आपका पहाड़, पहाड़ी बच्चे जो है उनको शायद पता होगा। सरुद्दीन ने गंगा किनारे विष्णु के चरण चिन्ह देखे थे। ये भी लिख लीजिएगा दोस्तों कि गंगा किनारे विष्णु जी के चरण देखने वाला कौन सा व्यक्ति था? वो था आपका सरुद्दीन। अकबर काल। ठीक है दोस्तों, अकबर का भी वर्णन है। देखो अपना उत्तराखंड कितना अच्छा है कि यहाँ तक है, बस हम उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं अपने उत्तराखंड को। अकबर काल। ठीक है, अकबर का एक इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। और जो आईने अकबरी जो आपकी लिखी है वो भी आपकी अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपका जीएस में भी आता है। अब वो आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल जो आईने अकबरी है बुक, उसमें क्या लिखता है? उसमें लिखा है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती रही है। और अकबर के रसोई घर में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो अब आपकी आईने अकबरी जो पुस्तक है उसमें अबुल फजल ने उसको लिखा है। उसमें क्या लिखा है? माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती रही है। और अकबर का जो मतलब रसोई घर था वो आपका, उसमें क्या होता था? गंगा का इस्तेमाल होता था। अकबर का एक सेनापति भी था मान सिंह, जिसने हरिद्वार को, ठीक है, अकबर का एक सेनापति था मान सिंह। इसने हरिद्वार में हर की पेड़ी है, अभी हमने बताया हर की पेड़ी। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत किसने कराई थी? मान सिंह ने कराई थी। वाला क्वेश्चन पूछा जा रखा है कि हरिद्वार में हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार किसने कराया था? मान सिंह ने। जो किसका सेनापति था? आपका अकबर का। तो आज दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। जो इसका कल जो आधा चैप्टर रह गया है हरिद्वार का,
वो हम कल पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों आज आपको समझ में आया होगा और हमने वही पॉइंट पढ़े जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों बताइए, कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।